भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वे निराला है, नव जो जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वे निराला है, नव जो जगाने वाला है। हरि नाम नहीं हरि धाम नहीं, हरि नाम नहीं हरि धाम नहीं, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जगदं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीतलीकरणं च पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आयुष्यारोग्यार्थग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजत्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, तेहनाकं महिमानः सुजन्तपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। बोले श्री भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय।
हरिओम। जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को सूचित किया जा चुका है, जैसे आपको जानकारी प्राप्त है कि हमारे ठाकुर साहब के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन आज से प्रारंभ हो चुका है। आज प्रथम सत्र की जो कथा है आप लोगों के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। हमारे परम पूज्य महाराज जी श्री गोपाल स्वामी जी महाराज, जो ख्याति प्राप्त और अनेक कथाओं के मर्मज्ञ आप लोगों के बीच में पहुंचकर और आपको दिव्य भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे महापुरुष और ऐसे व्यास जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। ऐसा शुभ अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य फल उदय होते हैं एक साथ में, तब ऐसा दिव्य अवसर प्राप्त होता है। तो आप लोगों के इस ग्राम सभा में ऐसा दिव्य आयोजन आज से प्रारंभ हो चुका है। आप लोग अपने और इष्ट मित्रों के साथ में आकर के भगवान के दिव्य इस लालित्यमयी कथाओं का श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनावे और इस पुण्य फल के भागी बने। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। थोड़ा सा इको जरा सा श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री सरस्वती श्री कृष्णचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवन्नमाभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवनिर्यञ्चनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपामि भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते बंसी घोषित करा पीतांबर तरुण बिंब भला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय।
पत्रे श्री कृष्णाय वयं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस वर्णो रघुवर जस जो दायक बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवनी कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोही हरहु कलेश विकार 12 इंच स्पीकर में बेटा मशीन से थोड़ा सा बेस डालते हैं। श्री राधे श्री राधे अपने अपने घरन की सबका भूखो पी तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद बंधन किए न सतबी न सतबी श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री रामलला सरकार की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की संत समाज की श्री शंकर भगवान की
गणेश भगवान की जय ग्राम देवता की जय ग्राम देवी की जय वीर बजरंग बली दादा की जय हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा प्रणाले कलक्त रूपी तांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में कोट सा बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सत सत नमन करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए जो हरि की ही कृपा से ठीक आज से 7 दिनों तक हमें भागवत सब संहिता रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। धन्यवाद है इस सिंह परिवार को कि जो इस भगवत कथा के निमित्त कारण बने, जिसके फलस्वरूप हमें भगवान की कथा गायन का अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी को भगवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये ठाकुर की बड़ी असीम अनुकंपा हम सभी के ऊपर है। आइए सबसे पहले परंपरानुसार शांता सुखाए अपने आत्म सुख के लिए सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी भगवत नाम का आश्रय लें और फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। जो सज्जन वृंद अभी गृह कार्यों में लगे हैं, जिंदगी है जब तलक फुर्सत नहीं है काम से, ये सुंदर अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, जीवन के सारे धर्म कर्मों का फल तराजू के एक पल्ले पर रख दो और ये जो शुभ अवसर हमारे सरकार ने हम सभी को प्रदान किया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, लेकिन तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लो सत्संग। आपके इस निमित्त सत्संग के समय की बराबरी जीवन के कोई भी धर्म कर्म हमारे कर ही नहीं सकते और ये हमारे सरकार ने बड़ी कृपा करके हम सभी के ऊपर ये कृपा बरसाई है। और कितने भाग्यशाली आप सभी हैं। अभी प्रथम 1 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक निरंतर 37 दिन आप सभी ने भागवत कथा श्रवण किया और आज फिर पुनः भगवान ने वो अवसर, मैं तो यही मानूंगा कि वो 37 दिवसीय कथा श्रवण करने का जो शुभ अवसर आपको मिला, ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्धों का फल था। लेकिन इतनी जल्दी फिर सरकार की कृपा बरस गई आप पे, भगवत सत्संग में आपको गोता लगाने का अवसर मिल रहा है, तो मैं तो मानूंगा कि उसी 37 दिन की कथा का ये प्रतिफल है कि दोबारा आपको भगवत कथा सुनने का ये अवसर हमारे सरकार ने प्रदान कर दिया। आइए सबसे पहले भगवत स्मरण करके अपने मन वाणी को पवित्र करें और फिर उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करें। मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल।
मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल राम 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 शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव बोल शिव शिव राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि श्री राधे जय हो जय हो जय हो करार बिंदे पदार मुखार बिंदे बिंदम बटस पत्रस से बालम कुंदम साक्ष्मना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वा मृत में श्री कृष्ण दामोदर माधुरी राम राम बोल राम सभी गाइए वो प्रेम से राम राम बोल राम राम बोल राम बोल राम बोल श्याम श्याम बोल श्याम श्याम बोल श्याम बोल श्याम श्याम बोल राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे बोल राधे राधे बोल प्यारे राधे राधे मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल
राधे राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा तुमको दास जन्म जन्म मोहे दीजियो जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को बालकृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की हर हर महादेव। बेटा एक 12 इंची स्पीकर जो है इसका मशीन के मास्टर से इसका आवाज कम करो, 12 इंची की कम करो और 15 इंची की बढ़ाओ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे और बढ़ाओ 15 इंची। श्री राधे 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 श्री राधे। अब थोड़ा सा बेस का वहाँ से मिक्सर श्री राधे ज़्यादा हो गया। श्री राधे हाँ अब थोड़ा सा इको भी कम कर दो। श्री राधे बस ऐसे रहने दो, चुपचाप बैठ जाओ। सीताराम। अभी आप जो संकीर्तन कर रहे थे इसमें हमारे प्यारे प्रभु का एक बड़ा सुंदर नाम केशव माधव गोविंद बोल। शास्त्र कहते हैं केशवा। मुर्दे कितने प्रकार के होते हैं? केशवा कितने प्रकार के शव होते हैं? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा आप बताओ, हम लोगों के समझ में तो एक ही प्रकार के मुर्दे आते हैं, प्राणदाह से निकल गए तो हम समझते हैं ये मुर्दा हो गया, लेकिन हमारे संतों की दृष्टि में और शास्त्रों की दृष्टि में कई प्रकार के मुर्दे दिखाए गए। केशवा मुर्दा कौन? तो शास्त्रों ने कहा केशो भक्तिहीना। केशवा केशो भक्तिहीना, जिसके हृदय में हमारे प्यारे प्रभु भगवान की भक्ति ना हो वो जीवित मुर्दे के ही समान है। अब तब लो अपने अपने आप को। वैसे 14 प्रकार के मुर्दों का वर्णन हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी किया। उनसे प्रश्न पूछा गया बाबा मुर्दे कितने प्रकार के? तो श्री गोस्वामी जी ने कहा कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख हरि संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघ खानी। अब ये जीवित सब सम, ये जीते जी मुर्दे के समान है 14 प्राणी। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उतने बड़े प्रश्नोत्तर का उत्तर हमारे इस भागवत भगवान ने बड़े सूक्ष्म रूप में दिया। केशवा मुर्दा कौन? कहा केशव भक्तिहीना, जिसके हृदय में हमारे केशव की भक्ति नहीं है समझ लो वो मुर्दा ही है। और एक बात और है, ये उन 14 प्रकार के मुर्दों का सारांश बताया है श्री भागवत भगवान ने।
जिसके अंदर भक्ति आ गई, जिसके हृदय में भक्ति आ गई, फिर वो 14 प्रकार के मुर्दे जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी गिनाए रहे हैं, अरे भाई तुम्हारे अंदर भक्ति आ जाएगी। रवि भैया काहे को उदास बैठे हो, प्रेम से सुनो। भक्ति आई तो आप कृपण नहीं हो सकते, हृदय में भक्ति आई तो आप क्रोधी नहीं हो सकते, यानी किसी प्रकार का विकार आपके अंदर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले ये विचार करना है कि वो भक्ति आएगी कहाँ से, क्या करें तो वो भगवान की भक्ति मिलेगी। तो सबसे सुंदर साधन भक्ति पाने के लिए ठाकुर जी किए, बस यही जिस सत्संग में आप बैठे हैं, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। भगवान की भक्ति को पाने के लिए भगवत कथा से बढ़ करके और कोई दूसरा साधन इतना ऊंचा है ही नहीं। तो आइए ठाकुर जी को हृदय में धारण करते हुए और हम सभी चलते हैं भागवत सत्संगिता की तरफ। होंगे मुर्दे सो होंगे जो इस सत्संग में नहीं आए, बैठे अपना घूमने दो, यहां तो क्या पूछना। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव बोल, शिव शिव बोल। आप लोग जो हमारे निरंतर नियमित श्रोता थे 37 दिनों के, भोले बाबा की बड़ी कृपा उन पर रही और आज आप सभी पर बड़ी कृपा है जो आज आप प्रथम दिवस से ही इस सत्संग में उपस्थित हो गए। किसी भी ग्रंथ पर अगर हमें चर्चा करनी होती है तो ये नियम है कि पहले दिन कुछ उस ग्रंथ के परिचय के लिए हमें उद्घोष करना चाहिए, उस ग्रंथ का परिचय देना चाहिए। ग्रंथ परिचय मतलब उस ग्रंथ का महात्मा। जो भी ग्रंथ उठाओगे हर ग्रंथ में उस ग्रंथ का महात्मा दर्शाया हुआ है। बहुत ध्यान से सुनो बच्चा, तुम लोग तो एकदम रसिक हो कथा के, क्या पूछना। सच बताऊं, यहां से जाने के बाद कम से कम कितनी कथाएं हुई, 4-5 कथाएं होंगे। हर कथा में मैं आप सभी का नाम लेता था मंच से। क्या हमारे हम तो बताते थे कि तुम लोग 7 दिन में सोच रहे हो, हमारे 37 दिन के परमानंद श्रोता उस सर्दी के। तो आप तो हमारे ठाकुर जी के प्रिय रसिक जन हो। तो महात्मा क्यों दर्शाया जाता है ये भी जान लें भाई। जब तक हमारे गुण से आप परिचित ना हो, हम कौन हैं, कहाँ के हैं, हमारा प्रभुत्व क्या है, हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, तब तक हम आपके घर से गुजरे तो आप सीताराम भी ना करो हमसे। हाँ, लेकिन जब आप हमारे बारे में जान जाओगे, हमारे विषय में आपको पूरी जानकारी होगी कि बाबा हैं, संत हैं, साधु परंपरा में जन्म हुआ है, बड़े सरल हैं, तो एक आपकी निष्ठा, आपका प्रेम, आपका जुड़ाव, आपका खिंचाव हमारी तरफ एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, एक विशेष होगा आपका। तो ऐसे जो भी ग्रंथ आप उठाते हैं उस ग्रंथ का परिचय दिया जाता है कि जाने बिन न हुए परतीति और बिन परतीत हुए नहीं प्रीति। तो आइए, आज चूंकि भागवत सत्संगिता का प्रथम दिन और प्रथम दिवस, हम सभी थोड़ा सा भागवत ग्रंथ के बारे में कि ये ग्रंथ है क्या, इसके अनुष्ठान से हमें मिल क्या सकता है, इससे लाभ क्या है हमारे जीवन में, भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, हर पथ को संवारने में इस ग्रंथ का कितना महत्व है। काम वही करने में मजा आता है जिस काम के बारे में, वो कार्य करने के बाद में हमें
क्या फल मिलेगा, जब हमें जानकारी होती है तो बड़ा मन लगता है वो काम करने का। इस कलयुग में, कलिकाल में 2 विशेष प्रमुख ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। बच्चा थोड़ा थोड़ा तुम लोग उधर बैठ जाओ, 2-2, 3-3 फुट उस वाले तखत पर आ और इस पर आ। हाँ हाँ ठीक से बैठ जाओ। ये आप थोड़ा आगे आ जाना। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद आज थोड़ा सा इसका मीट कम कर देना जरा। आज का जो ये व्याख्यान है, बस ये हम भगवत कथा को श्रवण कैसे करें, भगवत कथा हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है, ये सब बस परिचय देने का ही दिन है आज का। आगे आप कथा श्रवण करेंगे। कथा सुनने का जो विधान है वो कभी भी जो आचार्य है, जो व्यास है, उससे पीछे कभी बैठ के कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। मैं कह रहा था कि 2 प्रमुख ग्रंथ हैं आजकल, एक श्री रामचरितमानस और दूसरा ये अपना श्रीमद् भागवत महापुराण। बड़े जोरों से इसका प्रचार प्रसार अपने पूरे भारतवर्ष में है। विचार करो क्यों? इन दोनों ग्रंथों की विशेषता है, हमारे जीवन में 2 चीज होता है। जन्म हुआ तो पहला जन्म हो गया, और अंत में मरण हुआ तो दूसरा मरण। ये 2 ही चीज है, बाकी बीच वाला तो कुछ नहीं है। कहां उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बीच वाला तो सपना है, केवल 2 ही है, जन्म और मरण। अब कितनी बड़ी कृपा हमारे सरकार की है, हमारे जीवन में जन्म और मृत्यु बड़ा महत्वपूर्ण, और इस कलिकाल में 2 ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण, एक श्री रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इन दोनों ग्रंथों की विशेषता है कि श्री रामचरितमानस तो आपका जीवन संवारता है। जीवन कैसे संवारता है? भाई को भाई के साथ, पिता को पुत्र के साथ, शिष्य को गुरु के साथ, पत्नी को पति के साथ, माता को भ्राता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें राजा को प्रजा के साथ, हमें समाज के साथ, एक एक हमारे जीवन की हर कला श्री रामचरितमानस के अंदर आपको प्रस्तुत मिलेगी। मैं तो सीधा कहता हूं कि अगर जीवन जीने की कला आपको सीखनी है तो श्री रामचरितमानस ग्रंथ का अध्ययन करो, उस नियम पर चलो, आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी। जीवन जीना और जीवन बिताना, ये दोनों 2 चीज होती है। बीत तो सबकी जाती है, एक बार जन्म हुआ तो बीतेगी, कैसे भी बीते, लेकिन भैया जीवन जीने के लिए तो सीखना पड़ता है। जीवन परमात्मा देता है, लेकिन जीवन जीने की कला तो हमारे ये सद्ग्रंथों के माध्यम से हमारे महात्मा आपको प्रदान करते हैं। तो जिनको जीवन जीना सीखना है, जीवन की कला सीखनी है, वो श्री रामचरितमानस का अनुसरण करें। हमारे जीवन का पहला महत्वपूर्ण अंग जीवन और दूसरा महत्वपूर्ण अंग मृत्यु। जीवन जीने की कला श्री रामचरितमानस आपको सिखाती है, और मरने की कला जिस ग्रंथ को श्रवण करने आप बैठे हो, ये ग्रंथ आपको सिखा रहा है कि मरा कैसे जाए। हम लोगों की तरह मरना, ये भी कोई मरना है क्या?
लखनऊ से आ रहे थे, बस में सीट नहीं मिली, खड़े खड़े होकर के आए। उतरते ही कोई मित्र मिला, भैया कैसे? अरे पूछो मत यार, लखनऊ से खड़े खड़े आया, मर गया। एक टाइम भोजन नहीं मिला, आज मर गया। हर घंटे ये भी कोई मरना है? मरब मरब सबको कहे, पर मरब न जाने कोई। एक बार असी मर चलो कि फिर ना मरना होए, फिर ना मरना हो। तो अगर ऐसा मरना है, खूब भाव से आओ, हमारे इस भागवत ग्रंथ में सीख लो कैसे मरा जा। प्रथम श्लोक में हमारे श्री व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण के अंतर्गत इस भागवत का महात्म दर्शाया। और प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज ने भगवान का परिचय दिया कि पहले ये जिसका ग्रंथ है, पहले उसका परिचय सुन लो। अच्छा महाराज, परिचय कैसे दे रहे हो? व्यास जी ने कहा, देखो किसी का भी परिचय अगर हम देते हैं तो 3 रूपों से देते हैं। नाम क्या है? पहला परिचय, अरे भाई क्या नाम है, हो गया ना। फिर दूसरा, काम क्या है, काम क्या करते हैं। फिर तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण है, नाम भी अच्छा हो, काम भी अच्छा हो, लेकिन पता लगे स्वभाव अच्छा ना हो तो हमारे किस काम का। हाँ, हम कहें भैया राम राम, वो हमारी तरफ मुड़ के भी ना देखे। हाँ, चाहे जितना अच्छा नाम हो, चाहे जितना अच्छा काम हो, स्वभाव ही अच्छा ना हो तो फिर किसी काम के नहीं। श्री व्यास जी महाराज हमारे ठाकुर जी का प्रथम श्लोक में भागवत के महात्म्य में पद्म पुराण के अंतर्गत ठाकुर जी का 3 रूपों में परिचय देते हैं। भैया नाम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। नाम क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब वो परमात्मा शतघन, चितघन, आनंद घन। बैठने में तकलीफ हो रही क्या? घुटनों में, घुटनों में तकलीफ है? व्यवस्था बनाए कुछ, या तो व्यवस्था ले दो और नहीं तो फिर हिलने नहीं देंगे। हाँ, पक्का मान लो। देख लो, इतने लोग साक्षी हैं, या तो अभी कहो तुम सोफा रखवा दे। अच्छा देख लो भैया, अब हमारा दोष न देना। बड़ी कृपा है ठाकुर की। देखिए, हमारे ये सब आप सभी तो जानते ही हैं कि केवल इस भगवत कथा को मैंने अपने मुक्ति का मार्ग चुना है। बस यही एक लालच, यही एक लोभ भगवान की कथा से है। हे ठाकुर, और कुछ शायद ना कर पाऊं। हाँ, आपके कथा की डोर पकड़ी है, इसी डोर के सहारे मुझे अपने पास हो। इसीलिए का जजमान और का आचार्य, और हमारे श्रोता देख रहे हो, लगता है सब हंस बैठे हैं। सच बताऊं, जहां जहां मैं कथा में गया हूं, आप लोगों की चर्चा जरूर करता था। भाई क्या हमारे भक्त थे सब। अभी आज का जो दिन है, ये ऐसे गोष्ठी समझ लीजिए, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान ही। आगे आप श्रवण करेंगे। व्यास जी से पूछा गया कि बाबा एक बात बताओ, क्या व्रत रह करके भागवत सुनी जाए? व्यास जी ने कहा, अगर संभव हो सके तो बहुत अच्छी बात है। कहा बाबा, एक ही दिन एकादशी आती है और दूसरे दिन पारा चढ़ जाता है, टाइम से भोजन न मिले। अंत में व्यास जी ने कहा, भोजन चाहे 5 बार दिन में करना, जिससे तुम्हारे मन को संतुष्टि मिल जाए, लेकिन भगवत कथा में किसी प्रकार का व्यवधान तुम्हारे ना आने पाए।
तुम कथा सुनने बैठो और पता लगे पेट में चूहे कूद रहे हो, मन लगा हो रसोइये में, तो क्या मतलब? भैया इससे अच्छा तुम 5 बार भोजन करो। कथा सुनने बैठे हो, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, उससे अच्छा कोई सुखद आसन, बढ़िया सोफा लगवा लो, आराम से उस पर बैठ के सुनो। कथा में व्यवधान ना हो, चाहे जैसे सुनो। हम तो कभी कभी हमारे जजमान ज्यादा परेशान होते तो हम तो कहते हैं तखत पे तुम्हारा आसन लगा देते, तुम लेट जाओ, लेट के सुनो, लेकिन सुनो जरूर। इससे मतलब नहीं है कि तुम बैठ के सुन रहे हो, कि तुम लेट के सुन रहे हो, पर हमारे ठाकुर जी की कथा तुम सुन रहे हो, बस सुनना चाहिए। चलो बात तो तय हो गई है, बात तो बैठना ही पड़ेगा। खूब ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। मैं कह रहा था भगवान का परिचय 3 रूपों में श्री व्यास जी ने भी दिया। नाम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। उस परमात्मा का नाम सत घन, चित घन, आनंद घन है। और ये तीनों बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं भैया। लिखा है परमात्मा सत्स्वरूप है, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। परमात्मा रूपी धर्म और परमात्मा केवल एक है, इसलिए गोस्वामी जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 और गमनी गम पुराण बखाना, गमनी गम परमात्मा सत्स्वरूप है, और एक सत्य ही ऐसा है कि आदि मध्य और अंत में इसी को बचना है, बाकी तो सब जय श्री राम। तो परमात्मा सत्स्वरूप है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जहां सत्य है, जहां सत्यता है, वहां परिपूर्णता है, वही आपको पूर्णता मिलेगी। पूर्णता मिथ्या में नहीं है, झूठ में नहीं है। एक सतयुग की एक घटना, एक सत्यकेतु नाम के राजा सो रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुली, देखा एक पुरुष मेरे महल से निकल के जा रहा है। कौतूहल बस जाके राजा ने उससे पूछा, भैया आप कौन हो? उसने कहा महाराज मैं सबसे एक नारी महल से निकल के जा रही थी। राजा ने पूछा भाई तुम कौन हो? उसने कहा मैं लक्ष्मी हूं, आज तक थी, आज मन में आ रहा कि आपके यहां से जाऊं। इसीलिए ध्यान रखना, लक्ष्मीपति लोग जो बड़े बड़े हो कब चली जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए बहुत संभल के चलो। लक्ष्मी जी बोली आज तक थी, अब जा रही हूं। राजा ने मना भी नहीं किया, जाओ। अगले दिन एक पुरुष महल से निकल के जा रहा था। राजा ने उससे पूछा भाई तुम कौन हो? उसने कहा महाराज मैं दान हूं। अब लक्ष्मी जी चली गई तो दान करोगे कैसे? अब हमारी क्या जरूरत है, हम भी जा रहे हैं। राजा ने उससे भी नहीं रोका। अगले दिन एक पुरुष फिर निकल रहा था महल से। राजा ने उससे पूछा भाई तुम कौन हो? उसने कहा महाराज मैं यश हूं।
यश, कीर्ति, यश। महाराज लक्ष्मी रही नहीं तो दान कर नहीं पाओगे, दान करोगे नहीं तो यश वर्धन कहां से होगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूं। राजा ने उसे भी नहीं रोका, जा। चौथे दिन राजा को एक व्यक्ति महल से फिर निकलते हुए नजर आया। राजा ने हाथ जोड़ करके उससे पूछा, महाराज आप कौन हो, क्यों जा रहे हो मेरे महल से? उसने कहा, महाराज मैं सत्य हूं, लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, यश चला गया, तो सोच रहा हूं कि मैं भी चलूं। राजा सामने आ गए, कहा महाराज एक बात बताओ, आपका संबंध लक्ष्मी, यश और दान से है क्या? और फिर महाराज मैंने जीवन में आपका त्याग नहीं किया है तो आप मेरा त्याग कैसे कर सकते हो? मैंने जीवन में कभी सत्य का त्याग नहीं किया तो सत्य मुझे कैसे छोड़ सकता है? सत्य निरुद्ध हो गए। और ठीक कहते सत्य, राजन चलो मेरी यात्रा कैंसिल, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। और सत्य के आते ही परमात्मा सत्स्वरूप है ना, तो जहां मेरे प्यारे प्रभु रहेंगे तो हमारी पराम्बा श्री लक्ष्मी जी तो पतिव्रता नारी है ना, तो जहां पतिदेव रहेंगे तो व्यवस्था है उनकी, वहां तो उनको आना ही आना है। अगले दिन माता लक्ष्मी भी लौट के आ गई, और जब माता लक्ष्मी आई तो पीछे पीछे दान भी दौड़े चले आए, और दान आए तो फिर दान होने लगा। फिर क्या महाराज यश कीर्ति फिर राजा की फैलने लगी। तो ये संभव कैसे हो सका? हमें अपने जीवन में अगर हमने सत्य को धारण किया है तो कभी हमारा जीवन निरर्थक नहीं जा सकता। हाँ, प्रारंभिक काल में कुछ समस्याएं भले उत्पन्न हो जाएं, लेकिन अंत बड़ा सुंदर होता है। महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया। प्रारंभिक काल में परीक्षाओं के दौर में कठिनाइयां तो जरूर आई, लेकिन वारे हरिश्चंद्र सत्य को धारण किया जीवन में, तो अंत में उस परमात्मा को प्रकट होकर के और महाराज हरिश्चंद्र से कहना पड़ा, सदग्रंथों 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 में सदग्रंथों में स्वर्णाक्षरों में सदग्रंथों में स्वर्णाक्षरों में देख तेरा देख तेरा नाम लिखा रखा। सदग्रंथों में स्वर्णाक्षरों में देख तेरा नाम लिखा रखा है। क्यों? सत्य को धारण किया। सत्य परमात्मा का स्वरूप है, तो जिसके हृदय में परमात्मा बस जाएंगे फिर उसके जीवन में कभी कोई अभाव हो ही नहीं सकता। इसलिए कई तरह से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो परमात्मा सत्स्वरूप है। चित्त माने होता है प्रकाश। प्रकाश मतलब ज्ञान। अगर वो ज्ञान का स्वरूप ना हो तो इस चराचर जगत का भरण पोषण करना, इसका निर्माण करना, फिर संकरण करना, अगर ज्ञान ही ना हो तो कहां से कर पाता। इसलिए वो उसको ज्ञान स्वरूप भी धारण करना पड़ा। और तीसरा शब्द जो है आनंद, सच्चित और आनंद, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सुख और आनंद दोनों दो चीजें हैं। सुख बाहर के इस सांसारिक वातावरण में आपको सुख मिल सकता है, लेकिन इस संसार में आपको आनंद नहीं मिल सकता। आप कहोगे महाराज क्या बात करते हो, हमारे घर में एसी लगी है, बढ़िया डल्लब गद्दे पर हम सो रहे हैं, और इससे बड़ा आनंद क्या है? ये आनंद नहीं है बच्चा। एसी
और डनलप गद्दा तो आईसीयू में भी होता है, जिसमें ऑपरेशन के लिए जीव जाता है। अगर एसी और डनलप गद्दे से सुख मिलता, आनंद मिलना होता भैया, तो ये चीजें तो आपको ऑपरेशन थिएटर में भी मिल रही हैं। इसीलिए सुख और आनंद ये दोनों दो चीजें हैं। ऐसे भी उदाहरण से समझ लेना, सुख शब्द का विलोम शब्द आपको मिलेगा। सुख शब्द का विलोम शब्द दुख है, सुख का दुख। लेकिन आनंद का विलोम शब्द 7 दिन ढूंढना, तो हमको 7 दिन के बाद बताना बाबा तुम्हारे आनंद शब्द का ये विलोम है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो वो परमात्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये उनका नाम है सच्चिदानंद, नाम सच्चिदानंद। अच्छा महाराज, काम कहा बड़ा जबरदस्त 3 काम करते हैं। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, नाम है सच्चिदानंद, काम है इस विश्व को प्रकट करना, बनाना, फिर इसका पालन करना और समय आने पर इसका संग्रहण कर देना, इसको समाप्त कर देना, ये उनका काम है। अच्छा महाराज, नाम अच्छा है, काम तो बड़ा तगड़ा है, लेकिन स्वभाव कैसा है? तो श्री व्यास जी महाराज ने कहा स्वभाव की क्या कहूं, तापत्रय विनाशाय। जो जीव उस प्यारे प्रभु की शरणागति ले लेता है, मेरे प्रभु की कृपालुता देखो, वो जैसा भी हो, जो सभीत आवे शरणाई। अरे कोट विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। कोई कितना बड़ा पातकी क्यों ना हो, एक बार उनकी शरण में आ जाए तो मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि तुरंत अपने उस शरण में आए हुए जीव के तीनों प्रकारों के तापों को नष्ट कर देते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से ताप? को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। 3 प्रकार का ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। और भौतिक ताप में 3 प्रकार का, को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। बड़ा धन है और बड़ा मन है, लेकिन पता लगा कि डॉक्टर ने कहा है देखो भूल से भी कहीं घी न खा लेना, नहीं ब्लड प्रेशर हाई बहुत रहता है, हार्ट अटैक आवेगा। तो को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी इस संसार में। अच्छा, मेरे प्रभु की सबसे बड़ी दयालुता यही है कि कोई कितना बड़ा दुखी क्यों ना हो, एक बार उनकी शरणागति ले तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे कृपालु दयालु हरि के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम